So good morning once again, day 5 winter camp, and today is last day for this winter camp, and I think you people have enjoyed a lot. Now one query has come from Sumit that can we use function within function? It means nested function can be used. So yes, we can use this. So now just see one example. You can see here there is a data and see this one. I have used date DIF dated if you can see here आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में I have highlighted this one. Dated if is a function and today is also a function. So today I have used within this dated if. So we can use this. Okay, Sumit. And एक भी यूज नहीं करें, बहुत सारा यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारा यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ना अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ दूसरा डेटा लेते हैं हम लोग. कल का डेटा है क्या मेरे पास? यस, कल का है. जस्ट 1 सेकेंड. कल का डेटा है यहाँ पर. ठीक है, अभी हम ना ऐसा करते हैं. सीट 1 में कुछ था विंटर कैंप में. यस, यहाँ पर देखिए, इस जगह देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं सुमित, आप देखेंगे यहाँ पर फंक्शन यूज किए थे, राउंड फंक्शन यूज किए थे. क्या यूज किए थे? राउंड. और राउंड के अंदर हम लोग यूज किए थे एवरेज. देख रहे हैं? यस सर. हाँ, तो वी कैन यूज, हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं. एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क टू मी. एनी मोर क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क टू मी. कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछेंगे. डिम्पल, रानी, सपना, कुछ क्वेश्चन है पूछिए आप. मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास ना? यस Yes, sir. Any question if you have, you can ask to me. Tanisha has joined. Tanisha? No. Yes, any question if you have, you can ask to me. चलिए एक ना आज हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. एंड आज एक क्वेरी मेरे पास आया था, तो उस क्वेरी में आया था कि डेट. हाँ, यस, somebody wants to say something. यस, कोई बोलना चाह रहे हैं? कॉलिंग है. अच्छा, तनीषा. तनीषा, अपना हमें Yes, sir. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का ना अटेंडेंस, बिकॉज आई फाउंड कि रेगुलर बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. कुछ बच्चे हैं, मतलब 18-20 स्टूडेंट्स हैं. तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, क्योंकि नाम कॉमन ही नाम है, जो 5 दिन क्लास किए हैं उसका नाम आप मेंशन कर लेना. ठीक है, और एक लिख कर हमें भेज देना या टाइप करके भेज देना, जैसा भी कन्वीनियंट हो आपको. बिकॉज दे मे गेट सर्टिफिकेट, एंड दैट सर्टिफिकेट व्हाट फॉर सर्टिफाइड करके दिया जाएगा कि नाउ यू पीपल आर गुड एनफ टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. बिकॉज आई थिंक मिलना चाहिए आप लोग को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आप काम किए हैं तो मिलना चाहिए आप सभी को. ठीक है, तो आप आज कभी भी Yes, भेज sir. देना, जब व्हेन यू विल गेट टाइम देन. यस, Okay, sir. एक आज हम नए फंक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द मॉर्निंग आई गॉट वन रिक्वेस्ट कि हाउ विल गेट डेट ऑफ बर्थ से हम एज कैसे निकालें. प्रॉब्लम बहुत सारा ये होता है. क्या है प्रॉब्लम? डेट ऑफ बर्थ से एज कैसे निकाले. तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमारा पास, मेरे पास है, और एज निकालना है यहाँ पर. देख रहे हैं आप सभी? तो ऐसा होता है, जैसे क्या है ना कि डेटा यदि मान के चलिए कि इफ यू आर वर्किंग समवेयर, वहां आया कि नहीं, जो जैसे अभी वैक्सीनेशन का रिपोर्ट आप लोग जान रहे हैं, वैक्सीनेशन का भी क्या है, जो क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज स्टार्ट हुआ है. बूस्टर ही नाम बोलते हैं ना डिम्पल? बूस्टर जो 3 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, Yes, sir. 60 एबव Yes, का. sir. यस. यस. तो हाउ गवर्नमेंट विल नो दिस थिंग कि 60 एबव कितने पीपल हैं, कैसे जानेंगे लोग? तो वहां पर क्या है, सभी का एंट्री तो है, डेट ऑफ बर्थ सबका है. वहां से क्या किया जाएगा कि एज को निकाला जाएगा, 60 या 60 एबव कौन कौन है.
तो उसके लिए देखिए डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ से एक एज कॉलम निकाले हुए हम यहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था, तो आई हैव कैलकुलेट दिस थिंग। तो आपको बताते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में यदि हम किसी से शेयर किए तो आप भी जानो इसको। तो हम यहाँ पर फिर से देखिए DOB नाम का एक कॉलम बनाए, ठीक है, और ये डेट ऑफ बर्थ हमारे पास डेटा है, यहाँ से हमको देखना चाहते हैं कि वह बड़ा है कि नहीं है। अभी यहाँ पर हम यहाँ कर रहे हैं 16 या 15 एबव का, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं ध्यान रखेंगे, इक्वल टू DATED डेटेड इफ, क्या यूज करते हैं देख रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है, डेटेड इफ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन, डेटेड इफ। वेरी गुड। यहाँ से क्या करते हैं कि डेट वाला कॉलम जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं टुडे फंक्शन, टुडे बिकॉज आज के अनुसार हमको कैलकुलेट करना है, टुडे यूज किए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक डालते हैं कंडीशन के तौर पर, यहाँ पर वाई डाल देते हैं, यस इसका कोई काम नहीं है, बट ये सीधा निकाल देता है कि ये सही है, तो डेटा दिखा दो। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटेड इफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इंटर प्रेस कर दो, आप देखेंगे यहाँ पर कि आज के डेट पर वह एज निकाल दिए यहाँ पर 16, एंड व्हेन यू ड्रैग इट जितने भी ये डेट ऑफ बर्थ रहेंगे सभी का क्या निकल जाएगा, ईयर निकल जाएगा। देखिए वो सारा डेटा था हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सभी का डेट ऑफ बर्थ निकल गया। अब इसमें से डेट ऑफ बर्थ तो निकल गया हमारा, देख रहे हैं। अब हमारे जो गवर्नमेंट का जो टर्म कंडीशन, हम चाहते हैं कि जो 18 या उससे ऊपर है उसका डेटा देखना है हमें, और उसके अनुसार उसको वैक्सीनेशन देना है, 18 या 18 से एबव का बच्चे का। अभी मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि जो भी हम यहाँ फिल्टर किए हैं डेटा वह 15 एबव का डेटा है। तो क्या करेंगे, इसके पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या क्वेश्चन था हमारा, हमारा क्वेश्चन था कि डेट ऑफ बर्थ से हम ईयर कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ बर्थ से हम ईयर कैसे निकालेंगे। ईयर मतलब सीधा मतलब कितने साल का है आज के डेट के अनुसार। तो क्या यूज किए हम यहाँ पर, फंक्शन डेटेड इफ फंक्शन है हमारे पास, उसको यूज करने के लिए दो कंडीशन है, आप ध्यान रखना। पहला कंडीशन क्या है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वह कॉलम जो है हमारा, उसका जो टाइप है वह डेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट किया तो डेट है ना, तो डेट वाला कॉलम जो है हमारा, डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है, उसका जो टाइप होना चाहिए, डेटा का टाइप होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। एंड जहां पर आपको ईयर निकालना है उसका टाइप क्या होना चाहिए, जनरल भी हो या इंटीजर हो। तो देखिए यहाँ पर जनरल हो गया, यहाँ पर ये दो कंडीशन है आपको ये डेटेड इफ यूज करने के लिए। अब यहाँ पर हम डेटेड इफ लिखे, जो हमारा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ डेटा वाला कॉलम उसको सेलेक्ट किए, तो एड्रेस क्या था हमारा, D6 था, और टुडे लगा दिए बिकॉज आज का टुडे लगा दिया, और यस इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, और इंटर प्रेस कर दिए। तो आप आराम से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, कितना डेट ऑफ बर्थ उसका आज के डेट के अनुसार है। दिस इज ओके, क्लियर, जस्ट क्विक रिस्पॉन्स आई वांट फ्रॉम योर साइड, दिस इज ओके। Yes, यस sir. सर। अब आया कि हमको 18 या 18 एबव वाले का ही डेटा चाहिए, तो हाउ यू कैन सी, फॉर दैट वी नीड टू सॉर्ट डेटा। सॉर्टिंग यू पीपल हैव लर्न, आप सभी जानते हैं सॉर्टिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर और एंड ascending and डिसेंडिंग ऑर्डर। Ding order. descending order, असेंडिंग एंड ascending and डिसेंडिंग। descending order, yes, and this is called sorting। तो सॉर्टिंग करने के लिए अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम सॉर्ट कर दे डेटा को, तो ऑलरेडी हमारा ये सॉर्टिंग है, फिर भी हम यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ सॉर्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, अब हम यहाँ A to Z या Z to A कर देते हैं, मतलब Z to A दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमारा ये देखिए सारा जो है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 18 और 18 अबव से हमारा दिख रहा है यहाँ कितना है, 4 बच्चे हैं, बाकी को डेटा हम हटा सकते हैं, या नहीं तो एक ऑप्शन और है हमारे पास, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर करेंगे फिल्टर ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, फिल्टर ऑप्शन, ये फिल्टर में गए, ये फिल्टर लग गया यहाँ पर। आपको क्या फिल्टर करना है, तो हमको फिल्टर करना है, देखिए यहाँ पर नंबर फिल्टर, हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो क्या लगा दे रहे हैं यहाँ 18। अब हमारा यहाँ पर जो दिखेगा
18 या 18 से ऊपर का बच्चा का डिटेल्स दिख रहा है। आर गॉट इट दिसिंग? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर सॉर्टिंग हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हम लोग ईयर से डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, उससे हम लोग ईयर कैसे निकालते हैं, एग्जैक्ट कितने साल का है वो निकाल सकते हैं। ये सारा चीज जो है अभी हम डिस्कस किए यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर, वह है, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको सेव नहीं करते हैं बिकॉज कुछ फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो हम फिर देना होगा। अब हम लोग जो आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक बेसिकली क्या था, टॉपिक क्या था बताइए? चार्ट बताना। क्या लर्न करना था हमें? चार्ट। चार्ट क्या होता है? एनीवन कैन से व्हाट इज चार्ट? चार्ट क्या होता है? Pictorial representation of data. यस, वेरी गुड। यस, अभी ये डेटा क्या है? डेटा पिक्चोरियल नहीं है। Pictorial or graphical representation of the data is called chart. Is it clear? Or you can say visualization of data. How can we visualize the data in Microsoft Excel? Through chart. So what is chart? Is it okay to everyone? What is chart? Yes, sir. Yes, sir. If anybody will ask to you what is Yes. chart in Microsoft Excel, so simply just you people have to reply pictorial representation or graphical representation of data is called chart. अभी मेरे पास देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको ना हम बड़ा कर देते हैं ताकि वो कल रियलाइज हो रहा था कि थोड़ा छोटा दिख रहा था, तो हम थोड़ा इसको बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दे। और जैसा कि कल के क्लास में डिस्कस या कल या परसों क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग, तो सेल का थोड़ा स्टाइल ले लेते हैं, थोड़ा जो अच्छा लगे हमें। कौन सा अच्छा लगेगा जी? Which one is looking good? This one I think या this one? चलो इसी को ले लेते हैं। ये हमारा हो गया, और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, एंड फॉन्ट साइज आई हैव जस्ट 16 ले लेते हैं। अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है सभी को, है ना? चलिए Yes, sir. अब Yes, हम sir. इसको चार्ट बनाना चाहते हैं। देखिए चार्ट बनाना बहुत सिंपल है। चार्ट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना होता है आपको? देखिए इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में आपको चार्ट दिख रहा है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, अदर चार्ट। ये क्या बोलते हैं जी? आप डोरेमोहन देखते होंगे तो क्या नाम है उसको, क्या बोलता है वो जो खाता है? डोगल क्या बोलते हैं? Donut cake. हाँ, तो उस तरह का ही है, वो भी चार्ट का ही है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट बनाना सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट वॉट एवर डेटा यू हैव, देख रहे हैं यहाँ पर। अब उस डेटा को देखिए, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं ना, बच्चे का नाम ले ले और इसका हम परसेंटेज ले ले। ये दो रेंज पर हम डेटा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ से क्या चाहते हैं? कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में क्लिक करेंगे आप तो डिफरेंट है यहाँ पर, 2D है, 3D है, सिलेंडर शेप में है, तो वॉट एवर टाइप यू वांट। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 2D का। 2D में गए और देखिए यहाँ पर आपका चार्ट बनकर रेडी हो गया। आप यदि मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो चार्ट बनकर रेडी हो गया। Yes, चार्ट sir. बनकर रेडी हो गया। अब इस चार्ट का Yes. नाम आप देना चाहें। अब देखिए चार्ट का नाम जो है यहाँ पर, अभी हमारा देखिए यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस में बच्चे का नाम दिख रहा है। एक्सिस क्या क्या दिख रहा है? बच्चे का नाम दिख रहा है। और Now, वाई एक्सिस में क्या दिख रहा है? उसका परसेंटेज दिख रहा है। तो अभी मुकेश का percentage. बात करें तो मुकेश अराउंड 22% है। आप जब देखेंगे यहाँ पर तो मुकेश का वैल्यू देखिए 22 या 24% के आधार पर दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ उस रेंज पर। अब इसको आप Yes, sir. मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका चार्ट का टाइटल देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं चार्ट का टाइटल? रिजल्ट, रिजल्ट एनालिसिस, या जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए चार्ट कैसे बनाते हैं। अब इस चार्ट को आप बढ़िया से आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं आप अपने मन से इसको ऐसी का तैसी कर सकते हैं आप। ये तो हमारा 2D था, ये हमारा क्या था? 2D था। अब इसको हम
3D भी बना सकते हैं। यहाँ से जाएंगे चार्ट टाइप में जाएंगे, चार्ट टाइप भी है यहाँ पर, कॉलम चार्ट में जाएंगे। कॉलम चार्ट में जाने के बाद चार्ट स्टाइल इज गिवन, आप यहाँ पर यहाँ क्लिक कीजिए, मोर चार्ट में जाइए। तो मोर चार्ट का ऑप्शन ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो आप इसमें जो चाहेंगे आप उसको चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कॉलम चार्ट दिख रहा है। आप 2D 3D सिलेंडर शेप लेना चाहते हैं, सिलेंडर शेप में ले लीजिए आप। देखिए सिलेंडर शेप में दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो सेम वे Yes, sir. आप चाहते हैं, Yes, sir. आप चाहते हैं कि थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं, कॉलम चार्ट से मन भर गया, आप कॉनिकल शेप में लेना चाहते हैं, कॉनिकल शेप में ले लीजिए, ये कॉनिकल शेप में आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं सर कॉनिकल शेप के अलावा कुछ दूसरा लेना चाहते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट हम ना एक्चुअली पाई चार्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 6 और 5, आई थिंक यू पीपल आल्सो नो, तो उसमें ना एटमॉस्फेयर में गैस का जो है ना, वो गैसियस का मतलब परसेंटेज क्या है, आई थिंक पीपल हैव लर्न Yes, sir. आल्सो, उसमें दिया रहता है Yes, ऑक्सीजन इतने परसेंट तो इतना। तो यहाँ पर पाई चार्ट बहुत अच्छा लगता है, पाई चार्ट भी ले सकते हैं, 3D 2D जैसा चाहे आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लगेगा, आपका रिजल्ट के अनुसार दिख रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं सारा चीज। तो ये सारा जो है वो आपके चार्ट से रिलेटेड है, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है यहाँ पर वो ले सकते हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चार्ट, क्यों बनाते हैं चार्ट, यूज करने का क्या बेनिफिट है। यहाँ देखो चार्ट टाइप है ना, आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं। आप जैसे कहेंगे ना लाइन चार्ट देखना चाहते हैं, देखिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट उसका उल्टा, बार चार्ट आपको ऐसा दिखेगा, बार चार्ट आपको ऐसा दिखेगा। दूसरा चीज जो है आप यहाँ पर एरिया चार्ट, एरिया चार्ट भी आप देख लो, एरिया चार्ट आप देखोगे एरिया चार्ट हो गया। नेक्स्ट वन आप देखेंगे स्टॉक होल्डिंग वगैरह जानते होंगे, ये घर में मम्मी पापा या कोई करते हैं भैया दीदी, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। लाइन चार्ट, कोई लाइन चार्ट का एग्जाम्पल बताएंगे क्या, लाइन चार्ट आप लोग देखे हैं कहीं भी, कुछ भी एक सीन बताओ जहाँ Yes, sir. लाइन चार्ट देखे होंगे, कहाँ दिखा है yes, लाइन sir. चार्ट। Sir, in stock market. स्टॉक Yes, sir. मार्केट। और डिम्पल देखिए कहीं क्या, Yes, sir. कहाँ पर। सर ये वाला चार्ट ना न्यूज में दिखता है, जब भी वो निफ्टी सेंसेक्स इन सब का दिखाता है ना, बिजनेस न्यूज में वहाँ पे दिखता है। वेरी गुड करेक्ट, सुमित भी करेक्ट, जो भी बोल रहे हो सही है। और हम ना एक रियल लाइफ में सम स्टूडेंट्स आर मींस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में जो गेम्स वगैरह देखते हैं, क्रिकेट वगैरह देखते हैं। आप लोगों में कोई है जो क्रिकेट मैच देखते हैं। Yes, sir. Yes, sir. cricket match में भी And that is हाँ उसमें भी लाइन चार्ट होता है ना, ऐसे ऐसे पर ओवर yes, में sir. बना हुआ है। और हाँ तो ये ना आप आराम से बना सकते हो। दूसरा और चीज है, रो कॉलम को मतलब चेंज करने के लिए, तो ये रो कॉलम ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग कॉलम चार्ट में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ये सारा यूज करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ मैडम गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम बोलिए मैडम। हाँ 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 हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा अच्छा मैडम, हम थोड़ा अभी क्लास में हैं, तो क्लास के बारे में बात करें क्या, 11:30 में क्लास ओवर होता है, फिर आपसे बात करते हैं, जो प्रॉब्लम होगा फिर देखते हैं मैडम। ठीक है ओके। यस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, this is okay, the chart is okay, surface chart we have different different means whatever means the things required to visualize the data, all the things you can do easily. Bubble chart is also there, bubble chart is also there, but all types of chart you cannot understand the basic concept क्या है नहीं है, but कुछ कुछ चार्ट से दिख रहा है आपको, दिख रहा है सभी को। Yes, sir. यस
हाँ, तो ये तो रहा चार्ट का कॉन्सेप्ट। अब चार्ट को जितना आप मॉडिफाई कर सको, आप इस चार्ट को देखो। सबसे बड़ा बेनिफिट जानते हो, एक बेनिफिट हम बता दें आपको जो शायद आप नहीं जानते हो। बाकी चार्ट बनाना तो आप सभी को आता ही होगा, कुछ कुछ लोगों को नहीं आता हो, कोई बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना इसका, देखिए हम यहाँ से कंट्रोल सी कर लिए। होता क्या है कि कभी कभी एनालिसिस या प्रोजेक्ट बनाते हो आप, उस समय जरूरत पड़ता है डेटा के बारे में बताने के लिए। तो अभी हम यहाँ वर्ड खोल लिए, देखिए यहाँ वर्ड खोल लिए। और बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि सर ये तो वर्ड में भी चार्ट दिया हुआ है, एक्सेल में भी दिया हुआ है, तो दोनों डिफरेंसेस क्या है। तो अभी बता दे रहे हैं यहाँ पर। अभी हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई वांट टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ माय क्लास, परफॉर्मेंस ऑफ माय क्लास, ठीक है। तो अब रिपोर्ट क्या करेंगे, एक्सेल में तो रिपोर्ट बनाएंगे नहीं हम। तो अब हम क्या किए, जो भी हमारे यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में राम रहीम जो लिखना था यहाँ लिख दिए। नीचे आए यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिए। देखिए यहाँ चार्ट आ गया, चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। अब चार्ट यहाँ जो दिख रहा है इसका मतलब केवल चार्ट का इमेज नहीं है यहाँ पर। आपको लगा कि नहीं मुकेश का परसेंटेज और ज्यादा था, मुकेश का परसेंटेज जो है उससे कम नहीं था, वो कम दिख रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करना है। या हो सकता है कि वो कंपार्ट एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट अपडेट करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन दिस, गो टू दिस चार्ट ऑप्शन, है ना। आप यहाँ पर जाकर आप राइट क्लिक करके अब यहाँ देखेंगे एडिट का ऑप्शन आ रहा है क्या, एडिट डेटा में जाएंगे। तो एडिट डेटा जाएंगे, Yes, yes. राइट साइड क्या खुल गया, क्या खुल गया राइट साइड। अब मुकेश को लगा कि नहीं मैथ्स में वो 30 नहीं लाया, कंपार्ट में ले आया 90, इंग्लिश में एग्जाम दिया तो लाया 70, हिंदी में भी पास कर गया देख कर वो लाया 95, ठीक है। अब देखिएगा मुकेश का रिजल्ट, अब देखिए मुकेश का रिजल्ट रिफ्लेक्शन देखिए, कहाँ वो 22 Yes, 23 sir. दिख रहा था, अब परसेंटेज देखिए कहाँ दिख रहा है। दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द बेनिफिट। डोंट थिंक दैट कि आप कॉपी पेस्ट कर दिए तो आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। वट एवर रिफ्लेक्शन, वट एवर यू विल फॉर्मेट हियर, जो भी डेटा एंट्री करेंगे द रिफ्लेक्शन विल बी हियर ऑल्सो। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो 20 स्टूडेंट्स आर हियर, वेरी गुड। अब बताइए कि और क्या आप लोग को बताएं, जो हमारा पोर्शन था, जो सिलेबस था, आई हैव कंप्लीटेड। So any question if you want to ask any questions to me, you can ask to me कि सर थोड़ा ऐसे करके दिखाइए एक्सेल में, थोड़ा वैसे करके दिखाइए। अच्छा थोड़ा ना आप लोग को अभी टाइम है तो एक तो हम लोग रिजल्ट बनाना बता दिए आप लोग को। एक ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वह आता है कि सैलरी बनाना, पीएफ निकालना, ए निकालना, वो निकालना। जैसे कि आपके पापा सर्विस करते होंगे तो वहां भी उनका डिटेल्स होता है, हम लोग सर्विस करते हैं तो हम लोग का भी डिटेल्स होता है, पीएफ और ए, तो ग्रॉस सैलरी, तो दिस दैट वन। तो बताएं उसको, आप ही लोग को एम्प्लॉय बना देते हैं, आप ही लोग का सैलरी Yes, sir. डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो जस्ट आई विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स एंड देन फिर आप लोग का फीडबैक लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बुक 1 खोलते हैं और बुक 1 में गए और यहाँ पर हम, चलिए आप लोग का ना EMP ID, EMP ID, ठीक है। नेक्स्ट नाम दे देते हैं नेम, नेम, फिर क्या डाल दे बताइए, एड्रेस को छोड़ देते हैं, अभी काम का बात करते हैं। हम लोग करते हैं यहाँ बेसिक पे, जो होता है क्या है बेसिक पे। बेसिक पे के बाद हम लोग बात करते हैं HRA। HRA मतलब किसी को पता है HRA? HRA पता है आप सभी को? No, sir. नो सर। HRA मतलब होता है हाउस अलाउंस, मतलब एम्प्लॉय को जो है ना, वह जैसे भी टिस्को का बात करें तो टिस्को वाले को क्या है, क्वार्टर मिलता है, और उस क्वार्टर को यदि टिस्को नहीं लेते हैं तो उसके बदले में शायद 13,000 या 14,000 जो HRA होता है उनका रहने के लिए, रहने करने के लिए, ठीक है। ग्रॉस सैलरी एंड इन हैंड, तो अमाउंट क्रेडिट होता है वो होता है हम लोग का क्या होता है, इन हैंड होता है। इन हैंड मतलब कट कुट के, क्या आता है, कट कुट के। नेम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, बेसिक पे कर देते हैं, HRA कर देते। यस, कुछ बोलना चाह रहा है कोई?
Yes, sir. कौन बताता है? I want to ask that in hand which you have written, that is only the account पे ना? यस यस, तो अकाउंट पे भी कर सकते हो। हाँ, दैट इज ओनली, सब कुछ कट कुट के जो आपके अकाउंट में आता है वो इन हैंड सैलरी होता है। और जो हम लोग पैकेज का बात बोलते हैं ना, इसमें मेडिकल भी जोड़ सकते हैं, मेडिकल जोड़ सकते हैं, और भी कुछ जोड़ सकते हैं। यस, और कुछ है इसमें डाउट? आगे बढ़े। चलो अभी एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं, सपोज 101, फिर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। अब देखो इतना ना टाइप करने से अच्छा क्या था कि जब रेगुलर था, सीक्वेंस में था, तो हम क्या करते इसको, जो भी टाइम किल किए उसके स्थान पे क्या करते, एम्प्लॉय आईडी सेम होता तो क्या करते, 101 के बाद क्या करते, राइट बॉटम कॉर्नर में जाते और कान पकड़ के खींच देते तो सारा कुछ आ जाता। याद है सभी को? Yes, sir. क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड फील्ड हैंडलर। दैट इज Bill कॉल्ड handler. फील्ड हैंडलर। चलिए अब हम नेम डालते हैं। नेम में किसका नाम डाले जी? बताइए कौन कौन है। सबसे पहले अल्फाबेटिकली बताइए। ए से कोई है? ए नाम से कोई है? तनिषा देखो, बोलो जरा जरा जल्दी से, ए नाम से कोई है जुड़ा हुआ भी? नो वन। सर अंश कुमार एक नाम है। ठीक है, ए सर एंड अंजन कुमार महतो। ठीक है, अंश कुमार हो गया। सर अदिति। अंजन है, अंजन कुमार हो गया। सर अंजलि। अदिति, हाँ एक 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 ADITY, अदिति हो गया। और क्या है? सर अंजलि, अंजलि। यस अंजलि हो गई। और सर अंशिका। अंशिका हो गई। और अनिकेत। सर अनिकेत। ये सब कोई बोलता नहीं है जी, कभी आवाज भी नहीं सुनते इन लोग का। अनिकेत हो गया। और चलो आप बी के सीक्वेंस में बता दो जल्दी फटाफट। सर बी में बबली। कोई है? सर बबली दीदी। बबली। और कोई है बी में? नहीं, बी में नहीं है। सी बता दो। सी नाम पर है? नहीं। नो सर। डी नाम पर है? डी नाम पर डिम्पल है। डिम्पल। और कोई है? नहीं। ई नाम पर है? चलो अब जो छूट गया बताते जाओ जल्दी फटाफट। रानी शायद है, तनीषा है। चलो इतना ही काम कर लेते हैं, सर ठीक है, प्री। ज्यादा में टाइम। क्या नाम है? कौन है बताओ? सर ख्याति। चलो ख्याति, ख्याति हो गई। और बताओ कोई सर और है? सपना। सपना ना, SAPNA, सपना। यस सर। तनिष्क भी है। तनिष्क का काम नहीं आ रहा है मेरे पास जी। TANISQU, तनिष्क। नो सर TANISHK। SH के। SH केवल। अच्छा SHK, तनिष्क। अच्छा, यस सर। तो इसका आवाज नहीं आता था। तनिष्क तुम रेगुलर हो? तनिष्क, चलो आगे। और कोई है? चलो बाकी लोग को छोड़ देते हैं, बाकी एंट्री करने में भी टाइम लगेगा, है ना। चलिए यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर नाम लो तो हम लोग कल बहुत अच्छे ढंग से कर चुके थे। नाम को हटाना, जोड़ना, बहुत कुछ कर चुके थे। बेसिक सैलरी बताओ, अंश कितना सैलरी चाहिए आपको? बेसिक सैलरी अंश रियल में मिले चाहे नहीं, अभी तो हम लोग दे सकते हैं ना जी, बिकॉज वर्चुअल कंपनी है, वर्चुअल सैलरी है। चलो जी अंश, चलो डाल दिए इसको, 1 लाख रुपया डाल दिए। हाँ, अंजन, अंजन कितना चाहिए सैलरी जी, बोलो। रैंडम। अब इसको 10,000 दे देते हैं। चलो अदिति कितना चाहिए? अरे वर्चुअल सैलरी में क्या दिक्कत है? नहीं बोल रही है। जो नहीं बोलेगा उसको डिफॉल्ट डाल देंगे। अंजलि हो गया। अंजलि बताओ। लाख। 10 लाख। चलो 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं हुआ जी, कम हो गया लगता है। 10 लाख हो गया। अंशिका, अंशिका है?
नहीं, जो नहीं होगा उसको सैलरी कम कर देंगे आप। अनिकेत 50 lakh. 50 लाख, चलो तथास्तु जी, 50 लाख ले लो। और बताओ बबली 1 lakh. 1 लाख, चलो 1 लाख हो गया। टिम्पल Sir, 25 lakh. 25 लाख, ध्यान रखना ये वर्चुअल सैलरी है। नेक्स्ट रानी सर 80 लाख। 80 लाख, हाँ वर्चुअल लेने में क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट तनिष्का Sir, 30 lakh. 30 लाख। नेक्स्ट ख्याति, सर 20 लाख। क्यों ख्याति 20 लाख में खुश हो तुम? चलो सपना, सपना इज हियर, सपना am I audible No, चिल्ड्रन? sir, Sapna is not here. सपना का डाल देते हैं, नहीं है तो कम सैलरी डाल देते हैं। तनिष्क Sir, 50 lakh. 50 लाख, चलो तथास्तु, वर्चुअल सैलरी देने में क्या जा रहा है। ओके नाउ अब हम मान के चलो कि आई एम द CEO ऑफ कंपनी ABC, हम ABC नाम का कंपनी चलाते हैं, यू ऑल आर द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ABC। एंड हम क्या किए कि अपने कंपनी में बोले कि जो आपका जो HRA होगा वो आपके कंपनी का मतलब बेसिक सैलरी का 5% होगा। कितना HRA दे रहे हैं? 5%। सो हाउ विल कैलकुलेट द 5%? 5%. कैसे करेंगे? सिंपल सा इंटू 0.05। इज इट ओके? आप इंटर प्रेस कर दो। Yes, अब sir. देखिए ये आपका HRA अमाउंट आ गया, HRA अमाउंट आ गया, कितना कितना आ गया? 5000 5000 5000 50,000, जैसा था वैसा हम लोग का क्या आ गया? HRA आ गया। आप PF पता है आपको PF कितना कटता है? PF डू यू नो? प्रोविजन Sir, फंड जो होता है 12%. जो कि Yes, कितना? sir. Sir, 12%। 12%. वेरी गुड। तो 12% ऑफ किसका? Basic salary. So basic pay यस। का. अब देखिए बेसिक पे का निकल गया। क्या फॉर्मूला यूज किए? कुछ नहीं, C3 इंटू 0.12 12% एंड जस्ट ड्रैग इट, बेसिक सैलरी निकल गया, सॉरी PF निकल गया। अब जो ग्रॉस होता है, पता है आपको ग्रॉस जो होता है वो क्या होता है? ग्रॉस में PF माइनस हो जाता है। तो ग्रॉस में मतलब क्या हो गया? बेसिक सैलरी प्लस HRA फिर माइनस उसमें क्या होता है? नहीं ग्रॉस तो पूरा हो जाता है जी, सॉरी ग्रॉस में माइनस नहीं, ग्रॉस में पूरा हो जाता है, प्लस PF। ये हमारा ग्रॉस सैलरी हो गया। एंड इस ग्रॉस सैलरी को आप कान पकड़ के खींच दो तो दिस विल बी द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। बट इन हैंड क्या माइनस हो जाता है पता है? इसमें से जो PF ग्रॉस minus. है, यस वेरी गुड, उसमें से क्या माइनस हो जाता है? PF माइनस हो जाता है। यानी जो अकाउंट में क्रेडिट होगा उसका वो अमाउंट यहाँ दिख गया। अब थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा लुक चेंज कर देते हैं टेबल का, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं टेबल को। नहीं हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट टेबल में जाते हैं। दिस वन इज ओके, चलो ले लेते हैं जी। चलिए ये देखिए हमारा बन गया, बेसिक सैलरी बन गया, दिख गया सबको। अब इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैलरी किसको मिल रहा है इन हैंड? कैसे निकालेंगे? हमको देखना है कि किसको मैक्सिमम सैलरी मिल रहा है। क्या मैक्स निकालेंगे? मैक्स इक्वल टू सीधा ड्रैग कर दो और पता चल जाएगा मैक्सिमम अमाउंट कितना हम पे कर रहे हैं। ये क्या निकाल दिया जी? ऐड कर दिया, टोटल सम कर दिया। जस्ट वेट, हम तो मैक्स किए Yes, थे, sir. इक्वल टू मैक्स किए थे, मैक्स और यहां से लेकर यहां तक ये ऐड कर दे रहा है शायद। यहाँ पर देखो ये जो निकला हुआ है ना, फिल्टर लगा हुआ है ना, इसके चलते आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा दे। ये जो फिल्टर लगा हुआ है उसको हम यहाँ से हटा दे, फिल्टर हट गया। तो अब यहाँ मैक्स लगाते हैं, तो मैक्स यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर को यहाँ पर हटा दो
आई डोंट वांट दिस फिल्टर बिकॉज जो हम लोग टेबल किए हैं ना, इसके चलते फिल्टर आ रहा है। तो यहाँ पर जाओ और फिल्टर में जाकर, यहाँ तो हट गया फिल्टर, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्टर को क्लिक कर दो, हटा दो। हम यहाँ कर लेते हैं मैक्स में, मैक्स, और यहाँ से यहाँ आप खींच दो। तो आप इसको थोड़ा सा जो टेबल फॉर्मेट लिए हैं तो ऐड कर दे रहा है भाई। नहीं ठीक तो है, आ ही रहा है, ठीक भी आ रहा है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा इसको मिल रहा है, कौन है, रानी का सबसे ज्यादा है, रानी को सबसे ज्यादा सैलरी मिल रहा है। तो इस तरह से ना छोटा छोटा काम हम लोग एक्सेल में करते। अब इसी का डेटा निकालना चाहते हैं, सबसे ज्यादा सैलरी वाला कौन एम्प्लॉई है, चार्ट बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे चार्ट, बताइए, स्टेप बताइए एनीवन। किसको हम ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद कंट्रोल बटन दबाकर आप इन हैंड सैलरी कर दिए, इन हैंड सैलरी लेते भी, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, गो टू इंसर्ट, which chart you have to do, which one I want कि थोड़ा सा और स्टाइलिश लगे, चलो जी इसको बना देते हैं, चार्ट बन गया। अब देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कि किसका सैलरी ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ परसेंटेज का ले लिया है शायद, यहाँ से हम चेंज कर दे, यहाँ से आप देखिए इस सारा कुछ आप निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर कलर के अनुसार देख सकते हैं, कलर के अनुसार देखेंगे तो देखिए किसका है 40 से 60 बीच में तनिषा का है, सबसे ज्यादा सपना और तनिष्क का है, देख रहे हैं आप, सपना तनिष्क का दिख रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट निकाल सकते हैं। सो आई होप ये सारा चीज क्लियर हो गया आप सभी को। यस सर। और बाकी देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है, देखिए इस कलर का, देखिए तो कौन है, रानी, देखो रानी का दिख रहा है सबसे ज्यादा। यस सर। Yes, sir. उसके बाद किसका है, ये देखो किसका है, ये कलर किसका है, यहाँ क्लिक करो, सर बबली। बबली। तो वर्चुअल सैलरी लेने में आगे कौन हो गया, रानी। रानी। हाँ ठीक है, वर्चुअल तो ले ही सकते हैं, रियल में भी देखा जाए इससे ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, हाउ वी विल विजुअलाइज द डेटा, and almost all the things we all have learned today, and during this 5 days सारा चीज हम लोग लर्न किए हैं। फिर भी यदि किसी भी तरह से कोई छोटा मोटा क्वेरी है तो आप पूछे, अदरवाइज फिर हम लोग फीडबैक सेशन में आएंगे कि कैसा लगा, क्या क्या लर्न किए, और आप सभी से फीडबैक लेंगे हम, ठीक सर है। यस I have a question. यस आस्क। Sir, like this, when we prepare a wage chart, this wage chart, then sir, in basic payment, we write the basic amount, what is the amount, and sir, in gross salary, if we want to multiply that basic amount with man days, then how we will do? It's a very simple. Yes, your question is right because I have just created chart this one related to what कि मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉय हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है, ग्रेड पे है, तो मंथली बेसिस पर। तो अभी यहाँ पर हम डे वेजेस का नाम दे देते हैं, डे के अनुसार क्या है। तो यदि हम बात करें कि सेम एम्प्लॉय है और इसका डेली जो सैलरी हमारा है वो हम उसको 300 दे रहे हैं, डेली कितना दे रहे हैं 300 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 300 दे रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है इसको दे रहे हैं 700 दे रहे हैं, इसको दे, एक चीज आप लोग मतलब माइंड मत करना, हम एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं आप लोग को। तो 500 400 में ध्यान मत देना कि सर हमको 400 कर दिए 500 कर दिए, तो उस पर ध्यान नहीं देना आप लोग को, ठीक है। बस हम जो मन में आ रहा है वो हम डालते जा रहे हैं, किन्हीं को 800 कर दे रहे हैं, किन्हीं को 700 कर दे रहे हैं, किन्हीं को 400 500 कर दे रहे हैं। ये हमारा डेली वेजेस पर इनका पर बात हुआ है, जैसे होता है ना, तो ये डेली वेजेस पर हमारा बात हुआ कि डेली आपको इतना अमाउंट देंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि ये डेली बेसिस पर हमारा सैलरी है। अब नंबर ऑफ वर्किंग डे, तो वर्किंग डे कितना है तो WD कर देते हैं, वर्किंग डे कितना किया ये, तो वर्किंग डे मान के चलो कि अंश किया 7 दिन किया, ये हमें
9 डे किया, ए हमारा जो है वह काम किया 24 डेज काम किया, ए जो है हमारा 30 डेज काम किया, ए हमारा 6 डेज काम किया, 4 डेज काम किया, 9 डेज काम किया, देन 13 डेज काम किया। इस तरह से मोटा मोटी जो काम लोग किए हैं उसके अनुसार से पेमेंट करना है। तो 9 डेज हो गया, 9 डेज हो गया एंड 9 डेज हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है। यदि आपको सैलरी निकालना है, टोटल पे सैलरी या टोटल अमाउंट या जो भी निकालना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर इक्वल टू डेली वेजेस इसका कितना है इनटू टोटल दिन कितना काम किया है, इतना काम किया, इंटर प्रेस कर दो। तो इसका अमाउंट कितना आ गया, अब इससे ड्रैग कर दोगे तो ऑटोमेटिक सबका डेली वेजेस के अनुसार सैलरी आपका आ गया। देखिए यहाँ पर डेली वेजेस के अनुसार कि आप उसको मंथली कितना पे करेंगे। आप जब ये काम कर लिया तो आप यहाँ से इसका सैलरी आप निकाल रहे कि कितना दिन काम किया, 7 दिन काम किया जी, तुम्हारा जो बात हुई थी वह 300 बात हुई थी, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन 2100 रुपीज। और यदि इसमें भी आप पीएफ काटते हो या कुछ अमाउंट की, आपको हम पूरा सैलरी नहीं देंगे, बिकॉज जब लेबर लोग का बात होता है तो क्या होता है कि जो लेबर को जो कंट्रोल करते हैं, माइंड करते हैं या जो भी करते हैं, वह क्या करते हैं, कुछ अमाउंट रखते हैं। एक फैक्ट है। क्यों रखते हैं? बिकॉज नहीं रखेंगे तो वो लेबर फिर दूसरा दिन नहीं आएगा, तीसरा दिन फिर नहीं आएगा, तो फिर ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। कोई काम में, कोई साइट में काम चल रहा है तो वहां प्रॉब्लम होता है। तो पहले ही आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए हैं कि आप जो भी काम करेंगे हम आपको पे करेंगे, 90% पे करेंगे, 10% पे नहीं करेंगे। 10% वो 10% अमाउंट जो है आपको नेक्स्ट मंथ पे करेंगे। तो आप टोटल तो उसका इतना हुआ, अब इसका से 10% निकाल लेना है कि उसको इन हैंड कितना देना है, इन हैंड कितना देना है, इन हैंड कितना देना है उसको। इन हैंड आप लिख लो यहाँ पर, इन हैंड क्या करना है, इसका आप 10% काट लेना है। आपको 10% क्या करना है, काट लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल मैथ्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे, प्लस फिर इसको दीजिए इनटू कितना परसेंट काटना है, 10% काटना है। तो 010 आप कर दीजिए। तो अमाउंट जो है इन हैंड आप इसको कितना दे रहे हैं, 2310 रुपया दे रहे हैं। बाकी 10% अमाउंट काट ले रहे हैं आप। कितना परसेंट अमाउंट काट ले रहे हैं, 10% काट ले रहे हैं आप। इज इट ओके डिम्पल? Yes, sir. And how we will find the PF? देखो डेली वेजेस में पीएफ हम लोग नहीं देते हैं। डेली वेजेस पे जो होता है ना, क्योंकि पीएफ का सिस्टम क्या है कि एम्प्लॉय यदि ग्रेड पे है तभी उसका पीएफ कटता है। तो जो भी डेली वेजेस पे है पीएफ नहीं कटता। बट इफ यू वांट टू कट द पीएफ, आप कैलकुलेट करने सीखना चाहते हो तो कुछ नहीं है, अभी इन हैंड दिए हैं। तो अभी इन हैंड का कहानी जो हमारा 10% पीएफ कटा है उसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। जो 10% जो हम नहीं देना चाह रहे हैं आप उसको पीएफ रखना चाहते हैं तो पीएफ डाल दो उसका। और जो टोटल अमाउंट, बिकॉज यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट का हम चाहते हैं कि डेली वेजेस का 10% ही पीएफ काटे। हम कितना काटे, 10% ही पीएफ काटे, क्योंकि डेली वेजेस का पीएफ हम लोग को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पीएफ जो होता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 12% ही कटना चाहिए। 12% क्या होता है कि जो कंपनी जो है वो अपना मतलब जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका 12% उसके सैलरी से कटता है। और द सेम अमाउंट जो है वह क्या करती है, जिस कंपनी में काम कर रही है तो उस कंपनी वाले 12% उतना अमाउंट क्या करता है, वह पीएफ में मतलब टोटल 24% हो जाता है उसका। 12% Yes, sir. वो एम्प्लॉय का। 24%. हाँ, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारा पीएफ अमाउंट था वह दिख गया। मतलब हम इसके अमाउंट से कितना काट रहे हैं, 210 रुपया काट रहे हैं। इसके अमाउंट से कितना काट रहे हैं, इतना अमाउंट काट रहे हैं। ये सारा चीज आपको यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पर शायद हमारा ये टोटल सैलरी था, इसका ऐड हो गया था हमारा, जबकि इसको माइनस करना था हमको। इसमें थोड़ा सा चेंजेस, यहाँ जो प्लस किए थे यहाँ हमको माइनस करना था, माइनस। ये आपका, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि आपने काम किए, आपका टोटल अमाउंट 2110 रुपया हो रहा है। आई एम पेइंग टू यू 1890 रुपीज एंड बाकी 210 रुपया हम आपका जब आप हमारे पास से छोड़ेंगे तो इतने अमाउंट आपको फिर जोड़ जोड़ के हर महीना रखते जाएंगे। इज इट ओके Yes, sir. सिंपल? तो स्टार्ट करें आप Yes. फीडबैक सेशन, बिकॉज 10:48 हो रहा है Yes, sir. एंड पीपल आर हैप्पी ऑल्सो, बिकॉज आप लोग भी प्लान किए होंगे नए साल का सेलिब्रेशन करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फीडबैक सेशन स्टार्ट करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स आर 16। सो आई एम जस्ट स्टॉप करते हैं स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए एंड रेस्ट काम जो है वह आप सभी करेंगे।
सो वन बाय वन फीडबैक देना शुरू कीजिए आप। तो हम नाम बताते जाते हैं और जो भी आपको लगता है, ऑनेस्टली जो भी आपको लगता है वह फीडबैक। रानी कुमारी, कैमरा ऑन कर लो आप। रानी, Yes, sir. switch on your camera and from first day to last day, fifth day, आप क्या सीखी, क्या लगा आपको, और पहले क्या थी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अब क्या है, तो ये आप थोड़ा बताइए। आप कैमरा ऑन कर लो आप। Yes, start. Sir, from first day to last day, I have learned many things, like how to find sum from three formulas. First is formula, and second is function, and third was how to find total. ओके, तो पहले पहले आप क्या लग रहा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आया कि अभी Yes, आप sir. कुछ भी काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आसानी से आप काम कर सकते हो। Yes, sir. ओके, कोई भी ऐसा डे जिसमें आपको लगा हो कि नहीं थोड़ा क्लास बोरिंग, क्या क्लास बोरिंग लगा आपको, या ऑल डेज आप लोग एंजॉय किए? Yes, I have enjoyed all the days. ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज बबली। बबली, बबली, एम आई ऑडिबल? यस, बताइए, फीडबैक दीजिए, ऑल 5 डेज का फीडबैक। अनम्यूट योर सेल्फ फर्स्ट, अनम्यूट योर सेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस। Sir, I have learned Microsoft Excel in a. You can Actually, I speak am in not. Hindi, no problem. You can speak in Hindi, Sir, no problem. okay, sir. सर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज नहीं करते, पर विंटर वेकेशन का क्लास ज्वाइन किए तो उसमें यूज करना सीखे और शीट्स बनाना सीख गए और कुछ फार्मूला सीखे इसमें, और मेरा कुछ टाइम यूज पे आया है विंटर ओके, विंटर कैंप में। वेरी गुड। सो इस तरह का कैंप लगना चाहिए। यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज डिम्पल। डिम्पल बोलेगी, फिर शिखा बोलेगी, वन बाय वन। Yes. स्विच ऑन योर कैमरा। Sir, am I visible? योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल डिम्पल। यस, नाउ इट इज ओके। कैमरा ऑन कर लो, फिर स्टार्ट करो। यस, Sir, क्लास visible? ही बताएंगे अपना। या, नाउ इट इज ओके। फर्स्ट नेम, Good morning, क्लास, sir. उसके बाद This फिर is Dimple Singh of Standard 8B. I wanted to give the feedback on this IT winter camp. And first of all, I would like to thank Principal Ma'am and all the faculties who thought for organizing this winter camp. As we know that in today's date, we have lots of important of computer. Because if a person knows much and more about computer, then he or she can easily find a good job. And I would like to thank our Amlesh sir that he taught us in such a nice way. To be very truth, I would like to tell you that first of all, I was thinking that means doing any work in Excel is very difficult. We can't do as we are so small. But after the explanation and all the explanation of every filter, formulas, and functions, I thought that no, it's very easy, and I have performed also all the assignments given by sir. So I think this is very easy, and I enjoyed all the days of this class very much. So thank you, Amlesh sir, for having such an interesting and knowledgeable class of Excel. थैंक यू डिम्पल। एंड आई होप कि आगे आने वाले समय में आप और अच्छे अच्छे काम करें, एंड यू आर द गर्ल दैट all 5 days assignment you have submitted to me. So thank you for this. Now next one is Sikha. Sikha is there? Yes, sir. Switch on your camera, Sikha. Yes, sir.
Sir, actually my camera is not working on. I'm leaving the meeting and coming again. Okay, okay, no problem. Next is Priya. Next is Priya. Good morning, I am Priya Kumari, studying class 9C. Today I am going to give a feedback on on this summer vacation camp of IT. IT in this summer vacation, I have learned many things taught by Amresh sir. In first week, I have learned many things from work to, and sir has taught many things. And, and we have to make the chart and how to calculate percentage, rank, result, and things. And at the end of this certification, we have learned many things. I want to thank Amrish sir to taught in this summer vacation. And thank you for Yes, thank you, Priya. जस्ट आई एम होपिंग sir. कि जो भी कुछ बताए हैं वो आपको आगे आने वाले समय में हेल्प करे और सभी बच्चे के लिए कि जो भी कुछ बिकॉज वी टीचर्स आर वर्किंग व्हाई बिकॉज सो दैट कि व्हेन यू विल फेस एनी प्रॉब्लम सो व्हाटएवर द टीचर्स आर टीचिंग दैट you are using as a tool to recover or to just resolve the problems in your life. So next one is Sir, Tanisa. अच्छा after that Tanisa, after that no Tanisa के बाद बोलना सीखा आप. Yes, Tanisa. am I visible? Yes, yes, you are visible and audible also. Good morning. I'm Tanisha Sinha of Standard 9B, and I would like to express my feelings how I have enjoyed my class. So I learned a lot about it, about spreadsheet, and it is really useful. And sir also has taught us in a very awesome way that we get to know about lot about this spreadsheet. And I would like to say that this is really useful and informative also. And thank you. Yes, thank you, Tanisa. And one thing I want to clear, the students who are from 9, standard 9, so the 13 marks question will come from Microsoft Excel, or you can say the spreadsheet. So the students who have attended classes, all 5 days of classes, definitely they will score, means 13 out of 13, they will score if they will do the Yes, practical work. So the next one is, yes, and as there is Sikha. also our examination. Sir, Yes, am I Sikha. visible? Yeah, you Yeah, are sir, am I? visible, Sikha. Carry on. Yes, visible and audible both. Yeah, sir. So, first of all, I would thank you, Principal Ma'am, who thinks to do this classes, and I'm very much thankful to Amlesh sir, who in vacations also he means time out and taken a, such an interesting class. As if someday in vacation I don't want to do the class now, then also if I join and I feel that such a interesting class that I have to do the class. And I was thinking now that in working in Excel sheet was a headache for me. Actually, what's the real fact? I use much Excel as my father's work is also an Excel sheet, so I have to do the work. So means in YouTube also I was watching much videos, but I was not getting the Excel sheet. What I have to do means I in my brain it was not going. But from the day you had started to means teach everything, and so smoothly I can do every each and everything, means every function and everything I have known that how to do in Excel sheet. Now I'm very much easy able to do anything in Excel sheet. I can do anything, rank, percentage, everything I can take out. Thank you, Sikha. So And one thing I want to clear to everyone: yes, if you face problem in Microsoft Excel while you will work in Microsoft Excel, you feel free. You can message me or you can write in the comment box also in YouTube, so that if any problem related to computer, so definitely I will just give the solutions to you people. Okay. So the next one is Anjan. Yes, sir. Good, good morning, everyone. And today, I Anjan is Kumar of Standard 8B is gonna give a short feedback on the on winter camp of this session 2020 2021.
So 2021-22. Feel free, Anjan. If you have a problem, so you can speak in Hindi, no problem. Feel free and be cool. Yes, sir. I'm unable to speak much better. Also, no problem. I think if I'm correct, so you are the students who made a ATM of chocolate. Yes, You are the sir. student. Yes, Yes, sir. because you can do anything because whatever the technique you have used in that. So just I want one thing from your side. Just do something creativity like that one. Okay, because you are a standard. I think 8. So 9, 10. I want कि something new. Because you people know that कि बहुत सारे बच्चे ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि वो फेमस हो जाते हैं. I want कि इस तरह का चीज आपके साइड से आए. Okay, Anjan. So thank you Yes, very sir. much for attending all the 5 days classes. Now the next one is Utkarshi Bhaskar. Good morning, everyone. This is Utkarshi, and first of all, I would like to thank everyone for this wonderful session. We enjoyed a lot in this session, and we came to know many of the knowledgeable things, just like MS spreadsheet, MS Excel, to work on MS Excel, to work on spreadsheet. Earlier, I was very afraid of this, and earlier I was thinking that it is a very headache kind of thing. I could not be able to do, but now it is easier for me to do. And in ninth portion also it is there. In ninth syllabus also it is there, as Amlesh sir said us that it is there, and it carries about 13 marks of it. So it was very helpful for me. That much I have a little bit I could not be able to join just because of some issues, but I enjoyed half of the session, and I watched all the YouTube videos of sir, which was very wonderful, and it gives a lot of knowledgeable things, which uh, is very good. That's all. Yes, thank you, Utkarshi. So next one is Kriti Visakha. I think Khyati Misra. Am I visible? Yes, you are visible, Khyati. Audible also. Carry on. Yes, sir. Good morning. This is Khyati Mishra of Standard 7. So today I'm going to give my feedback on the ICT Winter Camp 2021. So this was a very good experience for me. Before this session, I was not knowing how to use Excel sheet, and I was very scared to use it. But with the cooperation of Amlesh sir, it became very easy for me to do it. So I would like to thank Principal Ma'am and Amlesh sir for teaching us so much in these 5 days. Thank you, sir. Thank you, Khyati. Next one is Sneha Kumari. Sneha. Sneha. Okay, so I think yes, Sneha. Am I audible, Sneha? Sneha. Sneha Kumari. Okay, so I think there is technical problem. I think with her. So I think all have given the feedback. Some students have left the meetings because I think they are means they are thinking that कि क्या बोलना है नहीं बोलना. Don't worry. Whatever you have learned and just you people learn a lot of thing. And from my side, just I have given the 100%. I'm really sorry for the 2 days, day one and day two, because there was a lot of network issues. बट फिर भी ट्राई किए हैं और ऑल द वीडियोस आर इन टीचमेंट आल्सो एंड यूट्यूब में भी है. यूट्यूब में मैंने केवल डे 3 डे 4 और आज का भी मैं डाल दूंगा. एंड वन थिंग आई प्रॉमिस टू यू पीपल दैट कंप्यूटर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डरना नहीं है. आई एम विथ यू. यू विल राइट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू डोंट हैव अ नंबर, मेरा नंबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप मेरे कोई भी वीडियो में भी आप कमेंट कर दोगे तो
उससे रिलेटेड मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। और किसी भी चीज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे भी आज मॉर्निंग में मैंने बताया, मॉर्निंग में क्या था कि डेट ऑफ बर्थ से ना कि कितने साल का है उसका निकालना है। तो एक कलीग जो है हमें फ़ोन किए कि थोड़ा ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें। तो देखो क्या है ना कि यदि प्रॉब्लम जैसे भी हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो आप भी करो, हो सकता है जो आप प्रॉब्लम फेस करो वो हम करें, ऐसा नहीं है। वाइल यू आर वर्किंग ना, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आते हैं, सो दैट टाइम यू विल सेंड टू मी एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड नॉट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम होगा तो दैट सभी को या हमें आता हो, बट आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, and I hope all the things whatever I have discussed you are going to implement in your life. And also always remember what the things I think some students have seen my status also, कि लेने वाले से बड़ा होता है देने वाला। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन दैट वन, जिनका नंबर हम सेव करके रखे हैं, तो दैट मीन्स वो लोग देखे होंगे कि जितना आप इसको स्प्रेड कर सको, जितना स्प्रेड कर सको आप जो भी लर्न किए हैं, डोंट थिंक दैट कि हम मेहनत करके लर्न किए हैं तो दूसरे को क्यों सिखाएं, नहीं। जितना आप लर्न करते हो और दूसरे को सिखाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, एंड जिसका जो वैलिडिटी होता है ना वो लॉन्ग लाइफ होता है। सो इसी होप के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। एंड एंजॉय करो, आप लोग नए साल के एंजॉय करो। वी विल मीट once again on 3rd of Jan. And yesterday I have seen your date sheet, revised date sheet. Your exam is going to start from I think 7th of Jan. And there is a very big problem also with me because Olympiad date is also started from 7th of January, so that we will have to manage. You people knowing this thing now, because Olympiad is I'm going to start from 7th. You people are knowing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so yes, so that we will have to manage. कैसे क्या होता है देखते हैं. I will discuss with the principal ma'am also, but I will try to just find the solution. So इसी होप के साथ क्लास को एंड करते हैं। एंड जाते जाते एक प्रॉमिस वंस अगेन, कुछ भी प्रॉब्लम हो कंप्यूटर में फ्री महसूस करो, डरना नहीं है। बस कंप्यूटर को ना तोड़ना नहीं है, हैमर लगाकर तोड़ना नहीं है। आप तोड़ोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट बाकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, कहीं फंसते हो, यू फील फ्री टू आस्क टू मी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. एंड हैप्पी न्यू ईयर, मीन्स नए साल ना, टुमारो नए साल आ रहे हैं, तो उसको आप Yes, sir. एंजॉय करो, अच्छे ढंग से एंजॉय करो। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।